नमस्कार दर्शकों। आज जो खबर आई है वो हमें सीख देने वाली है और उन लोगों को भी सीख देने वाली है जो ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए ताकि 5, 8, 10, 15 हजार रुपए का कोई छोटा मोटा रोजगार मिल सके। खबर जोधपुर से है जहां जोजरी नदी प्रदूषित हो चुकी है और प्रदूषण के कारण स्थानीय लोगों को तरह तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं जहां सजाए काला पानी स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये कोई साधारण काला पानी नहीं है बल्कि ऐसा विषैला काला पानी है जिसमें कई सारे जहरीले केमिकल मिले हुए हैं। ऐसे जहरीले तत्व मिले हुए हैं जो आम इंसान तो इंसान जानवरों को भी प्रभावित कर रहे हैं। और जानवर भी छोड़ दीजिए, आसपास होने वाली फसल का भी इन जहरीले तत्वों ने सत्यानाश कर दिया है। जो खरपतवार की घास पत्ती उगती है उसे खाकर मवेशी बीमार होते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि नदी का पानी उनके खेतों तक आ जाता है और उनके खेतों को बंजर बना जाता है। बहुत सारी जमीन बंजर हो चुकी है। नदी में कल कारखानों का अपशिष्ट बहाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, ट्रीटमेंट किया जाता है अपशिष्ट पदार्थों का, लेकिन ट्रीटमेंट करना संभव नहीं हो रहा है। कल कारखानों के जो अपशिष्ट हैं वो लगातार नदी में मिलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। नदी के पानी को कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट ने प्रदूषित कर दिया है। मामला ये है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता है 18 एमएलडी की, सीईटीपी की, जो कि 10 साल पुराना ट्रीटमेंट प्लांट है। जरूरत है 200 एमएलटी की। और कल कारखाने वाले चाहते हैं कि सरकार ही ट्रीटमेंट प्लांट लगा कर दे। कल कारखाने उद्योग मुनाफा तो बहुत कमाते हैं लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने से भी नहीं चूकते हैं। अब मुनाफा कमा रहे हैं तो ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा सकते हैं। हो ये रहा है कि जो जहरीला पानी है वो अपशिष्ट पदार्थ हैं, नदियों में विसर्जित किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों ने आवाज नहीं उठाई। जो आसपास के गांव वाले हैं उन्होंने बहुत आवाज उठाई, आंदोलन किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि मामला बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है। लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो कोई गैस के चैम्बर में रह रहे हों। आसपास रहने वाले बच्चे बीमार पड़ते हैं, मच्छरों का आतंक है, गंदगी पसरी हुई है। बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं। जिनकी क्षमता थी वो कहीं और जाकर बस गए हैं। जिनकी क्षमता नहीं थी वो आज भी यही नरक भोगने पर मजबूर है। और खास बात ये कि लोगों को फोड़े फुंसी हो रहे हैं, चर्म रोग हो रहे हैं, विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं। हवा से फैलने वाली बीमारियां फैल रही हैं क्योंकि हवा में दुर्गंध आ रही है। नजदीक में जो आस पड़ोस में स्कूल हैं उन स्कूलों में बैठना बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा है। बच्चे स्कूलों से पलायन कर रहे हैं। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते स्कूलों में। क्यों? कि वहां बैठने पर स्कूलों में नरक भुगतना पड़ेगा बच्चों को भी। बच्चे जानते हैं सामान्य व्यक्ति कानून का पालन नहीं करेगा, चौराहे से निकलेगा और धोखे से उसने रेड लाइट जंप कर दी तो क्या होगा? उस पर जुर्माना होगा, 500, 1000 और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये जो बड़े कल कारखाने उद्योग वाले लोग हैं इन्हें कोई जुर्माना नहीं देना पड़ता, या अभी तक इन्हें कोई जुर्माना नहीं देना पड़ा। ऐसी कोई खबर नहीं आई कि इन्हें जुर्माना लगा हो या इनकी व्यवस्थाएं ही माकूल कर दी गई हो कि भैया कम से कम आप तो कल कारखानों का अपशिष्ट आप नदी में ना बहाएं। वाहन पर अगर एक पोल्यूशन का पेपर नहीं होता तो आप उसको चालान कर देते हैं। अगर 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी हो जाती है तो आप सड़क से हटाने की बात करते हैं पोल्यूशन के लिए।
लेकिन यहां जो पॉल्यूशन फैल रहा है, इसे रोकने के लिए क्यों हिम्मत नहीं होती है? बात सिर्फ जोधपुर की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है और दुनिया से भी जुड़ी है। आखिर क्यों विदेशी कंपनियां भारत में अपने प्लांट लगाने आती हैं? आखिर क्यों अपने ही देश में नहीं लगाती बहुत सारी कंपनियां ऐसे प्लांट जिनसे अपशिष्ट निकलता है, जिनसे पॉल्यूशन होता है, जिनसे ऐसी ऐसे जहरीले रासायनिक तत्व निकलते हैं? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि दुनिया के दूसरे देशों में, बहुत सारे देशों में ऐसी शक्ति है कि आप इस तरह का प्रदूषण नदियों में नहीं कर सकते। आपको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं कर सकते दुनिया में, दूसरे बहुत सारे देशों में। इसलिए उन कंपनियों का मकसद होता है, उन्हें मालूम है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है, खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं ट्रीटमेंट के लिए, वेस्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। शायद वो ऐसा समझते हो, ज्यादा से ज्यादा नोटिस मिल जाएगा, नोटिस का जवाब देना है नहीं देना है वो आगे की बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। यहां पर भी ऐसा सुनने में आया है कि केवल और केवल नोटिस देकर खाना पूर्ति कर ली गई। दुनिया में जो निजी कंपनियां हैं, क्या उन्होंने केवल भारत में ही प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को और अपशिष्ट पदार्थ फैलाने को बेहतर जगह मान लिया है कि आओ यहां कंपनी खोलो, यहां प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करो, अपशिष्ट पदार्थ फैलाओ और उसके बाद चले जाओ? भोपाल में क्या हुआ? भोपाल गैस कांड में हमने देखा किसने भोपाल को जहरीला कर दिया? एक विदेशी निजी कंपनी ने। हम उसका क्या बिगाड़ पाए? और हम आमंत्रित करते हैं ऐसी विदेशी कंपनियों को जो यहां प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती हैं और कचरा फैलाती हैं, प्रदूषण फैलाती हैं। हम सोचते हैं कि हमें 5-10 हजार रुपए की नौकरी देंगी और वो 5-10 हजार रुपए की नौकरी देती हैं तो हमारा श्रम ज्यादा से ज्यादा लेती हैं और उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके आसपास पॉल्यूशन फैलाकर निकल जाती हैं, लाभ कमाकर, मुनाफा कमाकर। हम 5-10 हजार रुपए की नौकरी तलाशते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी खेती को चौपट कर लिया, वरना हमें तो इन कंपनियों की कभी जरूरत ही ना होती। हमें क्या जरूरत थी? हमारे यहां तो कहा जाता था खेती उत्तम मध्यम व्यापार, हम तो सब खेती पर ही निर्भर थे ना। लेकिन अब विज्ञान जिस तरह से तरक्की कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं कि हमारी जमीनों को बंजर करने के लिए प्रयास किए जाए ताकि हम कम से कम दामों में अपनी जमीनें ठिकाने लगा दें। षड्यंत्र ऐसे बाद में भविष्य में क्या पता बुने जाए और हमें फिर अपनी जमीनों को ठिकाने लगाना पड़े सब कम से कम दामों में। जिस तरह से विज्ञान प्रगति कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। फिलहाल ये मामला तो कोर्ट में है और आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं ये नहीं मालूम। स्थानीय लोग तो ये बता रहे हैं कि जो नेता वोट लेने आए थे, अब उनसे जब हम बात करते हैं इस पॉल्यूशन के बारे में तो वो ये कहते हैं क्या इस पानी को हम जिम में रख ले जाएं? गौरतलब है कि नेता भी कोई ऐसे नहीं है वहां के जिनके पास सत्ता ना हो। मंत्री भी रहे हैं वहां से। जोधपुर कोई ऐसा वैसा इलाका नहीं, जाना माना इलाका है। जब वहां ये हाल है तो जो दूसरे इलाके हैं राजस्थान के दूर दराज के या ग्रामीण इलाके देश के दूसरे, वहां क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अगर कहीं कोई एक इस तरह की पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्री खुलती है तो आने वाली पीढ़ियों को उसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती है, चाहे वो पॉल्यूशन के मामले में हो, जल संकट के मामले में हो, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के मामले में हो या कुछ और हो सकता है कि आप नहीं चुकाएं उसकी कीमत, आपकी दूसरी तीसरी कोई पीढ़ी चुकाए। तो
स्थायी विकास की तरफ बेहतर होगा कि हम फोकस करें। चिरस्थायी विकास वही विकास है जिसमें हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हो, हमारे पास खेती हो, हमारे पास हमारा पर्यावरण हो, हमारे पास हमारा जीवन के सुख संपन्नता के सभी साधन हो, और हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ना होने दें। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की हिफाजत करें, क्योंकि कोई कंपनी हमारी रिश्तेदार नहीं, जो कि कोई कंपनी हमें 10,000 रुपये मुफ्त में रोजगार देने के लिए यहाँ आएगी। हम जानते हैं कि अंग्रेज भी आए थे तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आए थे। लिहाजा कंपनियों का उद्देश्य तो हमेशा लाभ कमाना होता है, वो आपकी सेवा के लिए तत्पर नहीं। सेवा आपकी लेंगी और मेवा खुद खाएंगी। ध्यान रखें। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे।